नमस्कार साथियों, आप सब लोगों को स्वागत है आज के YouTube चैनल में। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। मतलब हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का एक सपना होता है कि वो टॉपर बने, सपना होता है टॉपर बने या फिर उसका सिलेक्शन हो जाए। और सबसे पहला स्टेज जो है दैट इज द नोटिफिकेशन। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यूपीएससी ने भले ही थोड़ा सा डिले में हो बट अपना नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। इस बार देखो टोटल वैकेंसी जो 2026 का जो है यूपीएससी में है 933। टोटल वैकेंसी जो है 933। तो ये ज्यादा भी नहीं है या कम भी नहीं है। नॉर्मली हर एक साल यूपीएससी में आमतौर पर 1000 के आसपास जो है पोस्ट निकलता है। बट जैसे कि पिछले साल को देखें तो कभी 600, कभी 700, कभी 800 के आसपास, 900 के आसपास। तो उस हिसाब से ठीक ही है 933 वैकेंसी। और देखो और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो है अभी देखो 4 फेब यानी कि आज से ये जो है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। आमतौर पर क्या होती है जब नोटिफिकेशन आता है कुछ दिन के बाद ही फॉर्म फिलअप होता है। बट इस बार जो है ये आज ही एप्लीकेशन मतलब आप यू एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन आया है, आज ही फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 फेब 2026 से लेकर 24 फेब तक यानी कि 20 डेज आपके पास है। 4 फेब से लेकर 24 यानी कि 20 दिन आपके पास है। बट आप लास्ट डेट का रशेस के लिए बचने के लिए जितना जल्दी हो सके इसी हफ्ते में ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और मैं एक और वीडियोस लाऊंगा हाउ टू फिलअप द फॉर्म। मैं ये वीडियोस भी बहुत जल्द कल लाऊंगा, आप लोग उसको देख लेना। कोई कंफ्यूजन होगा तो उसमें आप देख के जो है कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ जो है प्रीलिम्स मन में है, बहुत सारे बच्चों का मन में है कि सर प्रीलिम्स का भी डेट चेंज हुआ है क्या? नहीं, प्रीलिम्स का डेट चेंज नहीं हुआ है। जो डेट में था 24 मई में वही सेम डेट में जो है प्रीलिम का है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। और मेंस जो होगा बेटा 24 अगस्त को। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हमारे पास जो है फरवरी का मंथ है। ठीक है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने के बाद जो है क्या है जो है प्रीलिम्स है। उसके बाद देखो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त यानी कि 3 महीने के आसपास जो है मेंस का एग्जाम है। तो ध्यान रखिएगा 4 महीना बहुत कम टाइम होते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए। अब माइंड में आ रहा होगा कि कैसे अप्लाई करें। देखो जो यूपीएससी का एकमात्र देखो ऑनलाइन करने के लिए आपको करना पड़ेगा जो वेबसाइट है upsconline.nic.in। ध्यान रखिएगा ये एकमात्र चीज है जहां पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। यूपीएससी online.nic.in। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं हालांकि नीचे जो है लिंक में भी आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, उसके साथ साथ देखो पहला चीज तो है नोटिफिकेशन आ गया है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। एक और वीडियोस में मैं लाऊंगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। उसको देख के आराम से भगवान के नाम पे नारियल फोड़ के कल से या परसों से आप फॉर्म फिलअप कर देना। पहला चीज है ज्यादा दिक्कत। और हम लोग का जो स्पीड ऑफ पढ़ाई चल रहा है वो बरकरार रखिए। और जो मिनिमम चीजें आपको रिक्वायरमेंट है वो चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। इतना ही देखो सफिशियंट है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होती है कि एक चीज है कि जो यूआरएन प्रोफाइल है यानी कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको एक बार आपको मौका मिलेगा, वन टाइम जो है आप उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार जो है केवल मौका मिलेगा जो आपका यूआरएन प्रोफाइल है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है फोटोग्राफ के बारे में देखो, एक तो अपलोड करना पड़ेगा फोटोग्राफ, उसके साथ साथ देखो लाइव फोटो कैप्चर। ठीक है, आपका जैसे कि पहले क्या होता था केवल फोटोग्राफी अपलोड करना होता था, लेकिन इस बार जो है लाइव आपका जो है एप्लीकेशन के टाइम पे ही फोटो भी अपलोड किए जाएंगे, उसके साथ साथ लाइव फोटोग्राफ कैप्चर भी होगा। ध्यान रखिएगा दो चीजें होगा, फोटो अपलोड जो होगा और लाइव फोटो कैप्चर दोनों चीजें होंगे इस बार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारा मिसमैनेजमेंट चीजें हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजों को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब आपको सबमिट करने पड़ेगा? जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा और जब आप इंटरव्यू में या पर्सनालिटी टेस्ट में जाओगे तब जाके आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। अभी आप लोगों को प्रीलिम्स में या मेंस में ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखो सिग्नेचर, और एक चीज है फोटो के साथ साथ ध्यान रखिएगा बेटा, और एक चीज है सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर क्या करना है आपको? प्लेन पेपर में 3 बार आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। उसके बाद प्लेन, देखो प्लेन पेपर व्हाइट कलर का पेपर होना चाहिए, व्हाइट कलर का पेपर होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है ब्लैंक
जो है ब्लैक ब्लैक इंक का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हरा पीला नीला कर दो। उसके साथ जो है साइन 3 टाइम्स, 3 बार जो है आपको एक ब्लैक, मतलब सिंपल सी बात है, एक प्लेन पेपर में 3 बार आपने साइन करोगे और वो भी ब्लैक कलर में। सिंपल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, एक बार 2 बार 3 बार भर चुके हैं, तो उनको तो दिक्कत होगी नहीं, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो पहली बार जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार जो है फॉर्म फिलअप करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके साथ साथ और एक चीज है, देखो एग्जामिनेशन हॉल की मैं एक बात बता देता हूं कि आपको 30 मिनट पहले जो है एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है। और लेट करोगे बेटा, स्ट्रिक्टली लिखा गया है, लेट करोगे तो एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं होगा, चाहे किसी भी कंडीशन हो। आपकी तबीयत खराब है, ट्रैफिक जाम है, ये सब चीजें नहीं चलेगा। एग्जामिनेशन 30 मिनट पहले आपको पहुंचना जरूरी है। उसके साथ साथ ये देख सकते हो आप लोग को वैकेंसीज है, ठीक है, जिसमें से टोटल 933 है। आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, सारे अलाइड पोस्ट है, ए ग्रुप है, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देख सकते हो आप कि एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में 83 सेंटर आ गए, जैसे कि अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, आइजवाल, अजमेर, अलीगढ़। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओडिशा में 3 सेंटर है ओडिशा के लिए, एक है भुवनेश्वर है, एक है कटक है, एक है संबलपुर है। ऐसे हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में टोटल जो है 83, यानी कि हर एक स्टेट में कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 4, वो पॉपुलेशन के हिसाब से सेंटर आप लोग का है। ये लिस्ट है, मैं नीचे भेज दूंगा, आप लोग देखते रहना, ठीक है। उसके साथ साथ देखो एक चीज ये है कि एलिजिबिलिटी को लेके कुछ बच्चे, जो नए बच्चे हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। देखो मिनिमम एज आपका 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना है 32। तो ध्यान रखिएगा 21 से 32 के बीच में आप दे सकते हो। यानी कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में है, तो इस बार आप एलिजिबल हो। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। आप खुद देख लीजिएगा, आपका जन्म अगर 2 अगस्त 1994 के बाद हुआ है एंड 1 अगस्त 2005 से पहले हुआ है, तो इस जनरेशन वाले इस बार का एग्जाम दे सकते हो। हालांकि देखिए अगर आप SC ST से हो, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा जो है 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आप 37 इंस्टेड ऑफ, जनरल कैटेगरी के लिए 32 है, बट SC ST के लिए लास्ट एज जो है 37 है। आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। जनरल कैटेगरी के लिए जो 32 है आपके लिए 35 का, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, जनरल के लिए 21 to 32, SC ST के लिए 21 से लेकर 37 तक, और ओबीसी के लिए 21 से लेकर 35 तक। एज सिंपल इज दैट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है, कितना बार आप एग्जाम दे सकते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। सिंपल सी बात है, जो जनरल कैटेगरीज में है वो 6 बार, 6 टाइम आप दे सकते हो बेटा। ओबीसी वाले जो है 9 टाइम्स आप दे सकते हो, और SC ST वाले आप जो है अनलिमिटेड, लेकिन ध्यान रखिएगा 37 ईयर तक, मतलब 21 से लेकर, ये जो SC ST वाले हैं 21 से लेकर 37 एज के बीच में, मतलब अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो है 40, 45, 50 साल तक दोगे। 21 साल से 37 के बीच में कोई नंबर काउंट नहीं होगा, अनलिमिटेड है। बट ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 6 बार है, और ओबीसी के लिए 9, और SC ST के लिए अनलिमिटेड है, इसी साल के अंदर 21 से 37 के बीच में। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझे कॉल करिएगा या फिर मैसेज करिएगा, ठीक है। और अगर मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं, आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैंने जो है बीटेक किया है, सर मैंने जो है एग्रीकल्चर पे किया है, सर मैंने जो है CA किया है या फिर साइंस किया। कोई भी डिग्री चलेगा, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटी हो, इनफैक्ट ठीक है आपका ओपन लर्निंग कोर्स भी है, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ग्रेजुएशन जो है आपको पास होना जरूरी है। फाइनल ईयर में है वो भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन आपको पास का रिजल्ट देना पड़ेगा। फेल हो गए तो फिर कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑलराइट देन उसके बाद देखिए, हाँ तो इतना ही था बताना, ठीक है, ठीक है, इतना ही था जो मेन चीजें आप लोगों को बता दिया। अभी देखिए आपके पास 4 महीना है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद 3 महीना मेंस के लिए, तो अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब जो है ठीक है, आपके पास जो है जितना ज्यादा हो सके
पढ़ाई करिए और सब्जेक्ट मेनली फोकस करिए प्रीलिम्स के लिए 5 सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स को, ये 5 सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करिए। अब उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक है, मैं बता दूंगा आप लोगों को आने वाला क्लासेस में कि किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करोगे, किस टॉपिक पे कम फोकस करोगे। और एक चीज़ बता देता हूँ कि फॉर्म फिलअप का किसी भी प्रकार का दिक्कत है, आप मुझे जो है कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। आप जो है कॉल कर सकते हो इस नंबर पे 8527007432, ये मेरा नंबर है। तो 24/7 आप कभी भी जो है व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। और हम लोग जो है फाउंडेशन प्रीलिम स्पेसिफिक और मेन स्पेसिफिक, प्रीलिम और मेंस को स्पेसिफिक लेके एक फाउंडेशन बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो इस बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि टाइम आपके पास कम है। आप अकेले ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहोगे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोगों को सरल करने के लिए एक पर्टिकुलरली टारगेट है, ये 2026, ठीक है, जहां पर आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच होगा स्पेसिफिक। ये 2026 को ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच होगा। तो बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है और जिनका आदत है कि एक दिन में बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें कवर कर देते हो, और जिनका आदत है कि कम टाइम में ज्यादा पढ़ने का, तो हम लोगों के पास जो है ऐसा ही कोर्सेस है। ऐसा नहीं कि आपको लाइव क्लास आना पड़ेगा, रिकॉर्डेड क्लास सिस्टमेटिकली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें अलग अलग टॉपिक है, जैसे कि इंडस प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य, गुप्त। तो सिस्टमेटिकली हमने बना दिया है कि हाँ प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसका जो है टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस का डिस्कशन, मतलब परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे हर एक टॉपिक का हमें बना दिया है ताकि आप जब से ज्वाइन करते हो फटाफट से आप जो है पढ़ सकते हो। आपको लाइव जो है कुछ कोचिंग होते हैं ना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कोचिंग खत्म करते हैं, बेटा यहाँ पर 3 महीना, 4 महीना में भी आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो अगर आप सिंसियर हो। क्योंकि यहाँ पर सारा वीडियोस मैंने अपलोड करके 2026 के लिए पूरा सेव करके रख दिया है। केवल करंट अफेयर्स ऐसा चीज होगा जो हम करते जा रहे हैं, डेली बेसिस में करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का दिक्कत है, ज्वाइन करना है बैच, तो सेम नंबर, या किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेम नंबर पे कॉल कर सकते हो 8527007432, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, ठीक है। और एक वीडियोस लाऊंगा, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स का ये बताऊंगा, और एक वीडियो में हाउ टू फिल अप द फॉर्म भी मैं बता दूंगा डिटेल में कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। भगवान के पास जाइए, नारियल फोड़िए और शुभारंभ करिए, ठीक है। चलो, जय हिंद, धन्यवाद।